शहर के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री की रैली हेतु बिना तैयार फसल को काटे जाने की पूर्व विधायक अजय राय ने की निंदा। यूपी कॉलेज के छात्रों ने आईसीएआर प्रत्यायन के संदर्भ में कार्रवाई न करने का किया विरोध। विद्यादेवी श्री बीडी सोमानी आर्य महिला उच्च शिक्षण संस्थान में बीकॉम की कक्षाएं हो रही संचालित। और वाराणसी व्यापार मंडल व यूथ क्लब सोसाइटी द्वारा डांडिया नाइट का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री की रैली हेतु बिना तैयार फसल को काटे जाने की पूर्व विधायक अजय राय ने निंदा की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक अजय राय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अनाज की बाली फूट रही फसलों को काट कर वहां राजनीतिक रैली करना एक शर्मनाक नैतिक अपराध है। भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हेतु ये काम राजनीतिक और सरकारी अनैतिकता का अत्यंत निंदाजनक कृत्य है। उन्होंने कहा कि भले ही किसानों को उनकी फसलों की कीमत प्रशासन दे रहा है, लेकिन वो जनता का ही पैसा है और उसे नैतिकता की कसौटी पर अपराध कहा जाएगा। लगातार किसान, कृषि और कृषि उत्पादन को रौंद रही सरकार के इस कारनामे की कांग्रेस कड़ी निंदा करती है। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य ये है कि किसान विरोधी ये सरकार लगातार किसानों को प्रताड़ित कर रही है, किसानों पर अत्याचार कर रही है, किसानों के साथ अन्याय कर रही है। और हम लोग जब ये बात उठाते हैं, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने बनारस में सभा की, उस सभा से घबरा गए हैं, इतना भाजपा के लोग परेशान हो गए हैं कि आज किसानों की 40 एकड़ खड़ी फसल को जो अभी 20 दिन बाद कटती, उसको अभी ही काटकर वहाँ पर नरेंद्र मोदी की सभा कराने की तैयारी कर रहे हैं। कल्लीपुर में, मेहदीगंज में ये निश्चित किसान इसका विरोध करें और आम जनमानस, आम काशी के लोगों से मेरा आग्रह है कि इस रैली का बायकॉट करिए, इस रैली का विरोध करें कि कोई व्यक्ति इसमें न जाए, क्योंकि ये किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी, आम आदमी विरोधी सरकार है। कितना नुकसान हो रहा है इस किसान के आंदोलन से? किसान आंदोलन से आप देख लीजिए, हंगर इंडेक्स में आज हमारा देश 55 नंबर पे था। आज हम बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान से भी हम पीछे हो गए हैं। भूखमरी में 101 नंबर पर हिंदुस्तान खड़ा हो गया। यही कारण है कि जब 40-40 बीघे खड़ी फसल नष्ट करके वहाँ पर रैली करेंगे मोदी जी, बड़ी बड़ी बात, झूठी बात करेंगे, अनाज खत्म हो गया, खाने को नहीं है, उसके बदले में आप पैसा दे रहे हैं। क्या जनता पैसा खाएगी? क्या हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता पैसा खाएगी? उसके लिए अनाज चाहिए, पैसा लेकर जाएंगे, अनाज नहीं मिलेगा। 15 बीघे जो आज 40 बीघे में 15 क्विंटल अनाज खराब हो रहा, 600 क्विंटल अनाज खराब हो गया। 600 क्विंटल अनाज कहाँ से उसकी भरपाई करेंगे मोदी जी? कहाँ से देंगे? ये किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग आग्रह करेंगे बनारस की जनता से कि इनकी रैली का बायकॉट करें लोग। इनकी रैली में कोई व्यक्ति, कोई भी किसान साथी न जाए, कोई व्यक्ति नौजवान न जाए, महिलाएं न जाए, ताकि ये किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी और समाज विरोधी लोग ये काम कर रहे हैं। आज जनता को जगाने के लिए कांग्रेस इसके लिए कोई योजना भी बनाई गया है? अरे हम लोग लगातार लगे, हम लोग किसानों को वहाँ से बुलाए थे, हमारे जिलाध्यक्ष जी गए थे बात करने। किसानों को धमकाया जा रहा है, कोई किसान नहीं, उनको धमकाया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है कि जाओगे तो अभी तो अनाज लिया जा रहा है, तुम्हारी खेत लिया जा रहा है, फिर तुम्हारी जमीन भी अधिग्रहण कर लेंगे। यूपी कॉलेज के छात्रों ने आईसीएआर प्रत्यायन के संदर्भ में कार्रवाई न करने के विरोध में प्रदर्शन किया। उदय प्रताप महाविद्यालय के कृषि संकाय के छात्रों द्वारा आईसीएआर प्रत्यायन के संदर्भ में कार्रवाई न करने के विरोध में महाविद्यालय के गेट के समक्ष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि आईसीएआर देश की शीर्ष कृषि नियामक संस्था है तथा आईसीएआर पूरे देश में कृषि विश्वविद्यालय में स्नातक, परास्नातक तथा शोध में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित कराता है एवं वर्ष 2017 में जारी अधिसूचना के तहत सभी कॉलेज के लिए आईसीएआर प्रत्यायन को अनिवार्य कर दिया गया है और परास्नातक और शोध में प्रवेश लेने के लिए केवल उन्हीं छात्र छात्राओं को योग्य किया गया है जो कि आईसीएआर प्रत्यायन प्राप्त कॉलेज से उत्तीर्ण है।
इन सब जानकारियों के बाद भी यूपी कॉलेज में इसके लिए अभी तक प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है, जिसके विरोध में हम कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, परंतु महाविद्यालय प्रशासन मनमाना रवैया अपना रहा है। प्रदर्शन में छात्र संघ अध्यक्ष निशांत सिंह, उपाध्यक्ष अंकित तिवारी, शिवम सिंह, समीर सिंह विशाल, सुधीर सिंह सहित बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। आज प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि छात्रों के साथ, भविष्य का साथ उदय प्रताप कॉलेज खिलवाड़ कर रहा है। आईसीआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जितने कॉलेज भी प्रत्यायन है उनको पीएचडी और एमएससी में एडमिशन के लिए इंट्रेंस दे सकते हैं, लेकिन जो कॉलेज प्रत्यायन नहीं है वो एडमिशन के लिए नहीं दे सकते, एडमिशन के लिए इंट्रेंस नहीं दे सकते हैं। इस बार जो कॉलेज में छात्र 4th ईयर से पास हुए हैं वो तो दे ही नहीं सकते, लेकिन जो आने वाले छात्र पास होने वाले हैं, जो 1st ईयर से 4th ईयर तक जाएंगे, कम से कम उनके लिए तो ये लोग प्रत्यायन प्रत्यावर्त कर दें, लेकिन ये लोग करने के लिए नहीं तैयार है। इससे पहले हम लोग 3 जुलाई को कॉलेज गेट पे आंदोलन किए थे, जिसमें ये लोग लिखित आश्वासन दिए थे कि 7 दिन के अंदर आप लोगों की बात मान ली जाएगी, लेकिन आज 2-3 महीने बीत गए, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आज पूरे छात्र नेता अपने भविष्य के लिए बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये मांग पूरा नहीं कर लिया जाता है। कॉलेज प्रशासन की तरफ से आपसे किसी ने बात की है? कॉलेज प्रशासन की तरफ से समझाने की कोशिश कर रहे थे, टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोग माने नहीं। हम लोग अपने बात पे अड़े रहे और अड़े रहेंगे तब तक जब तक हम लोगों की बात मानी नहीं ली जाती है। अगर ये मांग मानने में लेट करते हैं तो आप क्या करें? यदि मांग नहीं मानने में लेट करते हैं तो आमरण अनशन में तब्दील हो जाएगा। ये किस टाइप का ये प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांगे हैं? इसे आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, ये हमारे हक की लड़ाई है। प्रदर्शन बहुत बार होता है, प्रदर्शन से भी बड़ा आक्रोश होता है लड़ाई का। आईसीआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एक जो संस्था है, आईसीआर जो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च की संस्था है, वो नियम निकाली थी अभी 1 साल पहले कि जो कॉलेज, जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय आईसीआर से एग्रीडिएटेड नहीं रहेंगे, वो आईसीआर के किसी भी कॉलेज और महाविद्यालय विश्वविद्यालय में एडमिशन क्या काउंसलिंग में भी बैठ नहीं सकते हैं, परीक्षा भी देने के लिए योग्य नहीं है। इससे पहले भी लगभग 1 सालों से 1.5 सालों से हम लोग कॉलेज प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आईसीआर का एक्रीडिएशन हमारा होना चाहिए, क्योंकि 1950 से एग्रीकल्चर की संस्था यहाँ चल रही है। काफ़ी पुरानी संस्था है, काफ़ी अच्छे सोर्स हैं, काफ़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन आईसीआर एक्रीडिएशन के चलते जो भी खामियां आ रही हैं, खामियां हमें कॉलेज प्रशासन बता नहीं रहा है। अभी हमारे जो करंट जूनियर पास हुए हैं, 4th ईयर के जो भी बच्चे पास हुए हैं, आईसीआर में लगभग 3-4 बच्चे थे। इधर आप कैमरा घुमा सकते हैं, ये सागर वर्मा है, 3rd ईयर के छात्र हैं। इन्होंने अभी लास्ट ईयर इनका है और इन्होंने आईसीआर में अपना फॉर्म अप्लाई किया, परीक्षा भी दिया। परीक्षा में 120 में से 89 क्वेश्चन इनके सही हुए थे, मतलब ये एलिजिबल थे एक अच्छे विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन एक्रीडिएशन न होने के चलते, मान्यता प्राप्त न होने के चलते बच्चे वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। सबसे बड़ी दुख की बात है कि बनारस में 2 जगह एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है, बशर्ते दिक्कत ये आ रही है कि आप यूपी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो अगले वर्ष से, इसी वर्ष से आप बीएससी एजी और एमएससी एजी का एंट्रेंस बीएचयू में नहीं दे सकते हैं। उसका कारण है आईसीआर से एक्रीडिएशन, आईसीआर से मान्यता प्राप्त। तो जब तक मान्यता प्राप्त नहीं मिलेगा हम लोग को, तब तक न पढ़ाई करेंगे, न परीक्षा देंगे, न काउंसलिंग होने देंगे और न ही अपने हक की लड़ाई से पीछे हटेंगे। आप लोगों की मांगे अगर पूरी होने में कॉलेज प्रशासन अगर लेट करता है तो आप लोग क्या करेंगे? कॉलेज प्रशासन अगर लेट करता है, अभी तो आम प्रदर्शन हो रहा है, आम लड़ाई लड़ी जा रही है, इसे फिर आंदोलन में तब्दील किया जाएगा, आंदोलन के बाद आमरण अनशन में किया जाएगा। हाँ, अगर देहवासन भी करना हो तो उसके लिए भी यहाँ के छात्र तैयार हैं। विद्यादेवी श्री बीडी सोमानी आर्य महिला उच्च शिक्षण संस्थान में बीकॉम की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। चेतगंज स्थित विद्यादेवी श्री बीडी सोमानी आर्य महिला उच्च शिक्षण संस्थान में वाणिज्य संकाय के बीकॉम की कक्षाएं संचालित होना शुरू हो गई हैं। संस्थान के प्रबंधक अमरीश अग्रवाल ने बताया कि एडमिशन हेतु सीमित समय बचा है, छात्राएं जल्द इसका लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि प्रदूषण मुक्त कैंपस को बनाया गया है और कुशल शिक्षक अपना पूरा योगदान देने में लगे हुए हैं। आर्य महिला परिसर में स्थित बीडी सोमानी आर्य महिला उच्च शिक्षण संस्थान जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलिएटेड है और यहाँ बीकॉम के क्लासेस चलते हैं, मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर उच्च कोटि के अच्छे
सारे शिक्षक हैं हमारे, जो पूरी तरह से प्रयास करके बच्चों को शिक्षा देते हैं। यहाँ प्रदूषण मुक्त ये कैंपस है। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि बच्चे अच्छी पढ़ाई करें और निकलकर आगे तरक्की करें। साथ में जो नए एडमिशन चल रहे हैं, इसमें स्थान सीमित अभी बचा हुआ है। जो भी लोग इच्छुक हों एडमिशन लेने के, तुरंत आकर के एडमिशन लें और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें। अपना कोई मोबाइल नंबर बताइए कि अगर यहाँ से किसी को जानकारी प्राप्त करना हो तो कैसे संपर्क कर सकता है? तो कॉलेज का मोबाइल नंबर है 8887378510। इस पर कांटेक्ट करने पर जानकारी मिलेगी। 100% स्कॉलरशिप और यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप, लगभग करीब 100% बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती है। और अभी गवर्नमेंट की ओर से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो लैपटॉप की भी किया है घोषणा, हमको उम्मीद है कि पैसे के अधिक से अधिक बच्चों को लैपटॉप भी वितरण में मिल जाएगा। और भी हमारे कॉलेज का नंबर है 8795519815। तो किसी भी नंबर पर संपर्क करें, पूरी जानकारी प्राप्त करें। और हमको उम्मीद है कि अच्छे कैंपस में अच्छी शिक्षा का के माहौल में यहाँ पर बच्चे अगर आएंगे तो उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। महिला कैंपस सुरक्षित कैंपस, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाओं के लिए है, महिलाओं की सुरक्षा है पूरी, हर तरह से महिला का कैंपस में ये चीज़ें। वाराणसी व्यापार मंडल व यूथ क्लब सोसाइटी द्वारा भव्य डांडिया नाइट आयोजित की गई। नवरात्रि के पावन पर्व पर मां दुर्गा की पूजा उपासना के साथ इस रंगीन त्योहार का एक मुख्य आकर्षण डांडिया रास और गरबा नृत्य भी है। वैसे डांडिया रास और गरबा भारत के गुजरात राज्य का लोक नृत्य है, लेकिन ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसी के तहत रविवार को वाराणसी व्यापार मंडल और यूथ क्लब सोसाइटी के तत्वाधान में डांडिया नाइट 2021 का आयोजन महमूदगंज स्थित एक लॉन में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर की। इसके बाद डांडिया रास की शुरुआत गणेश वंदना से की गई। इस आयोजन का इलेक्ट्रॉनिक टीवी पार्टनर KTV न्यूज चैनल रहा। वहीं कार्यक्रम में सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बच्चे और बुजुर्ग सभी एक साथ गरबे की थाप पर थिरकते नजर आए। गुजराती गानों की धुन और हाथों में डांडिया लिए ताल के साथ लय मिलाते कदम के साथ हर किसी ने डांडिया का आनंद लिया। महिलाओं के साथ ही पुरुष भी गुजराती परिधान में गरबा खेलते नजर आए। वहीं अमित द्विवेदी के बैंड की प्रस्तुतियों पर युवाओं का जोश देखते बना। कार्यक्रम में यूथ क्लब के अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी की मुख्य भूमिका रही। और मैं रुद्रनाथ बैंड का लीड सिंगर हूँ। रुद्रनाथ जो बैंड आपका ये बहुत बड़ा ब्रांड है और बनारस काशी की नगरी की अगर बात की जाए उसके अलावा भी ये काफ़ी बड़े ब्रांड में आपका ये आता है। ये जो आपका ब्रांड है, ऐसा क्या खासियत है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ऐसे तो बहुत से बैंड हैं जो कि सभी कोई कोशिश करते हैं डांडिया करने की, लेकिन सीधी सी बात है जो गुजरात से जुड़ा हुआ, चूँकि मैं गुजराती हूँ और चूँकि गुजरात से ही मैं आया हुआ हूँ, बनारस में फिर आके रच बस गया, तो गुजरात का जो पारंपरिक गरबा होता है और जो बीट्स होती हैं, जो गाने की स्टाइल होती है, राउंड्स वगैरह होते हैं, तो वो हम लोग पूरे ट्रेडिशनल ढंग से पूरा वो करते हैं। और हमारा बैंड सबसे बड़ी खासियत उसकी है क्योंकि 16 म्यूजिशियंस एक बैंड में, ये बहुत ही ह्यूज बैंड मैं समझता हूँ पूरे यूपी में डांडिया का इससे बड़ा और कोई बैंड नहीं है। तो जो हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं वो अपने आप में ही आप अभी सुनेंगे खुद ही आपको लगेगा। बिल्कुल। तो इससे कितना लगता है कि काशी की जनता कितना प्रभावित होती है आपके बैंड को लेकर? देखिए, बैंड को लेकर के काशी की जनता को, जहाँ तक अभी तक मैंने जितने भी प्रोग्राम किए बनारस में, तो मैंने देखा कि वास्तव में यहाँ की जनता तो एकदम बहुत ही औसम है और बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। क्योंकि कहीं भी और ऐसे बैंड होता है या डीजे वगैरह के जो शोज़ होते हैं तो उसमें आप खाली फिल्मी गानों के ऊपर लोग करते हैं, लेकिन मेरे साथ क्या होता है कि मैं फोक के साथ में आपके वेस्टर्न म्यूज़िक को भी और बॉलीवुड को भी ऐसा एडजस्ट करके हम लोग पूरी हमारी सीक्वेंस होती है कि जनता को वो सुनने में बहुत मज़ा आता है। क्योंकि कभी लगेगा कि वो गुजरात में गरबे की टोन चल रही है गुजराती, फिर उसमें फिल्मी गाने भी मिक्स होते हैं, तो उसके करते एक डिस्को डांडिया वाली जो एक कॉन्सेप्ट है वो हमारे बैंड की जान है, वही मेरी USP है। बिल्कुल। आज का खास जो कार्यक्रम है डांडिया जी, इसमें आपका बैंड लगा है, इसमें सबसे स्पेशल खास क्या एक अहम कुछ चीज़ है, बताना चाहेंगे आप? हाँ, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे स्पेशल अहम चीज़ है कि
मैं एक ट्रिप पे लेके चलने वाला हूँ आज जनता को, जो कि 1.25 घंटा की लगातार नॉन स्टॉप होगी। मतलब एक बार जो मेरा बैंड स्टार्ट होगा तो 1.25 घंटा तक अलग अलग बीट्स में, पहले मेरी 6 बीट चलेगी, धीरे धीरे स्लो से फास्ट होगा, फिर 8 बीट में सुपर फास्ट होगा। तो मतलब आज समझ ले काशी की जनता जो भी यहाँ पर डांस करने आए हैं कि उनकी स्टेमिना की, उनकी डांसिंग स्टेमिना कितनी है, उसकी आज परीक्षा की घड़ी है। लास्ट सवाल करते हैं, KTV न्यूज़ के हमारा चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देंगे काशीवासियों को? मैं काशीवासियों को संदेश देना चाहूँगा कि काशीवासियों, जिस तरीके से आप इंजॉय करते हो और जैसे आनंद की नगरी कही जाती है बनारस, बस ऐसे एंजॉय करो। आज वाराणसी के चौरसिया लॉन में किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया है और कितने सालों वर्षों से मनाया जा रहा है? नवरात्र के उपलक्ष्य में विगत 5 सालों से हम लोग डांडिया का कार्यक्रम करते हैं। आज चौरसिया लॉन में वाराणसी व्यापार मंडल के साथ यूथ क्लब भी मिलके और भी कई लोग अपने साथ हैं, सारे लोग मिलके यहाँ पे डांडिया और गरबा का कार्यक्रम रख रहे हैं, जिससे लोगों में हर्षोल्लास पैदा हो और लोगों को लगे कि हम कोविड से बाहर निकल रहे हैं और अपना एहतियात भी बरतें। यहाँ पे मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह सारी व्यवस्था की गई है और कार्यक्रम को सीमित रूप में ही रखा गया है। अगर बात की जाए तो इस वर्ष कोविड-19 को देखते हुए कितनी भीड़ होती होगी ये प्रोग्राम में? प्रोग्राम में तो देखिए बहुत भीड़ होती है, आते जाते रहते हैं लोग, लेकिन तो भी 150-200 लोग तो रहेंगे। क्या क्या इंतजाम रहता है और महिलाओं के लिए खास कर क्या इंतजाम रखा जाता है? महिलाओं की पूरी यहाँ सुरक्षा है। किसी भी तरह के ऐसे व्यक्ति को हम लोग एंट्री नहीं दे रहे हैं कि जो गलत हो, और सबकी ऑर्गेनाइजरों की सबकी नज़र है एक दूसरे पे, और सारा हम लोग महिलाएं खुद भी इसमें लगी हैं। हमारा पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल और वाराणसी महिला व्यापार मंडल भी इसको देख रहा है। वो लोग खुद ही चारों तरफ घूम घूम के पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। जी, आज ये किस तरीके का कार्यक्रम है और यहाँ पर क्या खास? आज तो ये हमारा डांडिया का प्रोग्राम है, गरबा यूथ क्लब के और वाराणसी महिला व्यापार मंडल और वाराणसी के संबंध में ये डांडिया का प्रोग्राम रखा गया है हम लोग का। और हम लोगों का यही ये है कि महिलाएं जितनी हैं झूमे गाएं और जो हमारी परंपरा चलती आ रही है उसको हर साल हम लोग ऐसे ही निभाते रहें। कोविड-19 को देखते हुए बात किया जाए तो पिछले वर्ष और इस वर्ष में क्या कितना अच्छा महसूस कर रही है इस प्रोग्राम को? पिछले वर्ष तो ऐसा था कि सब लोग इस टाइम अपने अपने घरों में बंद था। आज इतनी थोड़ी सी आज़ादी मिली है हमारे मोदी जी के राज्य में। कोविड जो उन्होंने वैक्सीनेशन सबका कराया है, तो आज थोड़ी सी तो आज़ादी है हम लोग को। रमेश जी, आज किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया है और कितने सालों से ये कार्यक्रम मनाया जाता है? लगभग 5 सालों से मनाया जाता है। और जो हमारी संस्कृति में है कि उत्सव से उत्साह होता है, तो ये पारिवारिक कार्यक्रम है और उत्सव और हमारी लोगों के बीच में उत्साह बने, इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इसी तरह का कार्यक्रम हम लोग करते हैं परिवार के साथ, और परिवार के लोग मिलकर ही करते हैं। बात की जाए डांडिया का जो प्रोग्राम होता है, काफ़ी देखा जाता है महिलाएं खुश होती हैं और हर परिवार के लोग आते हैं बता रहे हैं। तो अगर इसमें मेन विषय क्या कार्यक्रम का होता है? मेन विषय यही है कि लोगों में उत्साह रहे और उमंग रहे, और ये कोविड काल से निकलने का प्रयास है कि लोगों में इतना 2 साल से जिस तरह से दिक्कत परेशानी थी उसमें थोड़ा सा उत्साह का वर्धन हो और माहौल अच्छा बने, ये इसका मूल उद्देश्य। सालों से इस प्रोग्राम में शामिल हुए काशी में? कोविड काल को छोड़ के लगातार 5 सालों से 2 साल कार्यक्रम नहीं हो पाए। काशी की भी महिला आती है? काशी के ही लोग आते हैं, काशी के अलावा नहीं, काशी के लोग ही, परिवार के लोग, व्यापार मंडल से जुड़े लोग, यूथ क्लब से जुड़े लोग ही इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। जिला कुश्ती चैंपियनशिप महिला व पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला कुश्ती चैंपियनशिप जूनियर वर्ग महिला व पुरुष प्रतियोगिता का भगतुआ चौराहा स्थित एक विद्यालय में आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुजीत यादव और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुधीर सिंह द्वारा फीता काटकर व खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया गया। इस दौरान पहलवानों ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर अपने दमखम का बखूबी प्रदर्शन किया। इस मौके पर आनंद मोहन, सोहन पाल, प्रताप यादव इत्यादि लोग मौजूद रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मछली की दुकान लगाने को लेकर हुए विवाद में नकाबपोश बदमाशों ने 2 महिलाओं को गोली मारकर घायल कर दिया। रविवार की देर रात चितईपुर थाना क्षेत्र की मलियान बस्ती के पास नकाबपोश बदमाशों ने 2 महिलाओं को ताबड़तोड़ गोली मारकर घायल कर दिया, जिसमें एक महिला को बाह में और दूसरी महिला को पीठ में गोली लगी है। दोनों महिलाओं को चितईपुर थाने की पुलिस ने बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में तत्काल भर्ती कराया और चितईपुर पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीमें गोली चलाने वाले हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देने में जुट गई हैं। बताया जा रहा है कि करौंदी मलियान बस्ती में सुनीता देवी और रीता देवी घर के बाहर आपस में बात कर रही थी। नकाबपोश 2 हमलावर बाइक से पहुंचे। पीछे बैठा हमलावर दोनों महिलाओं को लक्ष्य कर फायरिंग करने लगा। बचने के लिए भागते समय सुनीता को पीठ में गोली लगी। रीता के दाहिने बाह से गोली आर पार हो गई। वारदात के बाद हमलावर हाईवे की ओर भाग निकले। ट्रॉमा सेंटर पहुंचे घायल महिलाओं के परिवार के लोगों ने बताया कि पड़ोस की एक महिला से मछली की दुकान लगाने को लेकर विवाद चल रहा था। शाम को गाली गलौज भी हुई थी। उसके बेटे ने देख लेने की धमकी दी थी। डीसीपी काशी जोन अमित कुमार ने बताया कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि पुरानी रंजिश में ही गोली मारी गई है। रीता देवी की हालत खतरे से बाहर है, जबकि सुनीता की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। चितईपुर में गोली चलने की घटना हुई है। इसमें 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए, 2 महिलाएं जिनसे उनका मछली को लेकर कोई विवाद था, मछली को बेचने को लेकर, उन पर उन्होंने गोली चलाई, जिसमें एक महिला को पीठ में गोली लगी और एक को हाथ में गोली लगी। दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। हालांकि उनका समुचित इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। जो एक्यूज्ड हैं उनकी तलाश के लिए पुलिस जगह जगह पर टीमें दबिश दे रहे हैं और जल्दी हम उनको गिरफ्तार। सर क्या लग रहा है सर, आपसी रंजिश है, आपसी कोई मामला? प्रथम दृष्टया जो विक्टिम से मेरी बात हुई है उसके अनुसार ये मछली के बेचने को लेकर कोई आपसी विवाद है, जिसमें जो अभियुक्त है वो उसके बगल में ही उसकी भी मछली की दुकान है। इनफैक्ट घर भी दोनों का आसपास है। सर तो गोली मारने वालों मतलब कि पहले ही से अपराधी साबित हो रहे हैं कि कुछ? जैसा कि विक्टिम ने बताया उस हिसाब से अभी हम तलाश जारी कर रहे हैं। जब एक्यूज मिल जाएंगे उनसे पूछताछ के आधार पर आगे की जानकारी मीडिया को अवगत करेंगे। क्या मामला था? मामला मतलब कि वो औरत दुकान बढ़ा के आ रही थी। उन लोगों से कोई मामला, कोई कचर पचर नहीं हुआ था। मतलब कि अनासा सब मतलब कि चलते हुए गाड़ी से 2 गोली मार दी है सब दोनों औरत को। तो किस किस औरत को गोली लगी है? और मेरी औरत को लगी है। क्या नाम है उसका? उनका नाम सुनीता देवी है। और दूसरी औरत का क्या नाम है? अजीता भारती। अजीता भारती। ये कहाँ की रहने वाली है? ये रहने वाली आमंत्रण रेस्टोरेंट के बगल में चितईपुर। विवाद 1.5-2 महीना पहले था, झगड़ा हुआ था। क्या विवाद था? वो दुकान के लेके सब था। ये सब दुकान को लेकर के पुरानी रंजिश थे? हाँ, पुरानी रंजिश थी दुकान को लेकर। उसी को लेकर के गोली मारी गई है? हाँ, उसी को लेकर गोली मारे होंगे सब। तो गोली कहाँ पर लगी है उसको? गोली 2 बाँह में लगा है, 2 पीठ में लगा है। जो सुनीता देवी उनको 2 पीठ में लगा है, जो मतलब रीता देवी है उनको 2 बाँह में गोली लगा है। गोली मारने वाले कहाँ के थे? ये हमारे बगल में मछली की दुकान लगाते हैं, मोहन सोनकर उनका नाम है जी। हमारे बगल में ही लगाते हैं सर। वो भी रहते हैं मलियान बस्ती में ही। नवनिर्माण किसान संगठन की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए नवनिर्माण किसान संगठन के हिमांशु तिवारी ने बताया कि लोकनीति सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी और शास्त्री जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को चंपारण बिहार से पदयात्रा शुरू की गई है। विभिन्न स्थानों से होते हुए यात्रा 350 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 20 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि रास्ते में जन जागरण द्वारा देश के जनमत के सवाल को प्रधानमंत्री से पूछने हेतु उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी आकर यात्रा का समापन होगा। क्या है आज वार्ता क्यों बुलाए हैं? देखिए, आज की वार्ता परसों होने वाली किसानों की पंचायत के विषय में है, जो शास्त्री घाट पर हो रहा है। और वो पंचायत बनारस में जो किसान जनजागरण पदयात्रा चंपारण से चली है, बिहार से चली है पिछले 2 अक्टूबर से, और 20 अक्टूबर को यहाँ पहुँचेगी। तो उस कार्यक्रम के बारे में बताने और उसकी तैयारियों के बारे में आप सभी से साझा करते हैं। किस तरह की तैयारी है, क्या बताना चाहते हैं? देखिए, यह पदयात्रा जो आ रही है पीछे 10 सवालों को उठाते हुए आ रही है, और तीनों काले कानूनों को वापस करने के लिए और MSP की कानूनी गारंटी की मांग के साथ
यह पदयात्रा चंपारण से चली है। आज गाजीपुर जिले के आखिरी छोर में पहुंच जाएगी, कल से बनारस में रहेगी, बनारस जिले में प्रवेश करेगी और परसों एक बड़ी सभा कर यह पदयात्रा का समापन होगा, जिसमें नरेंद्र मोदी जी जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, बनारस से चुन के आते हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है और हम ये मैसेज यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश का किसान का जो सवाल है वो मोदी जी चाहेंगे तो हल होगा। और इसके साथ साथ पीछे जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई वो आज एक प्रमुख मांग बन चुकी है कि वो बर्खास्त हों गृह राज्य मंत्री, या वो इस्तीफा दें, और इस्तीफा नहीं देते तो नरेंद्र मोदी उनको खुद बर्खास्त करें। इस बात को लेकर यह पदयात्रा यहाँ पर आ रही है। इस पदयात्रा में 10 सवाल भी उठाए जा रहे हैं। वो 10 सवाल देश की जनता के सवाल हैं, दवाई से संबंधित हैं, पढ़ाई से हैं, नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं है, कॉर्पोरेट की लूट की छूट कब क्यों हो रही है, अंधाधुनिक प्राकृतिक संसाधनों की लूट क्यों है। इन सारे सवालों को लेकर यह पदयात्रा बनारस में आ रही है। लगभग 500 किसान साथी 350 किलोमीटर में यह पदयात्रा पूरी करेंगे। 320 किलोमीटर आज रात में वो पदयात्रा पूरी हो जाएगी। कितने लोग लगभग इस कहाँ के लोग रहेंगे उस पदयात्रा में? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बंगाल, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, ज्यादातर उड़ीसा के किसान हैं उसमें। और अक्षय कुमार जी जो नवनिर्माण किसान संगठन के राष्ट्रीय संयोजक हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनके नेतृत्व में यह गांधीवादी किसान नेता है, उनके नेतृत्व में यह पदयात्रा गांधी जी के कर्मभूमि चंपारण से आ रही है। हाटकेश्वर मंदिर सुप्रभातम समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। हाटकेश्वर मंदिर सुप्रभातम समिति के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा हाटकेश्वर मां नवदुर्गा पूजनोत्सव के बाद अखंड भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम कन्या पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया। इसके बाद ब्राह्मण भोज कराया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से किरण यादव, मुरलीधर जायसवाल, पंडित रजनीकांत मिश्रा, राजू यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज हाटकेश्वर सुप्रभातम समिति में माँ दुर्गा एवं बाबा हाटकेश्वर का अखंड भंडारे का कार्यक्रम जो नवरात्र के बाद हर वर्ष की भांति होता है, वो इस वर्ष भी हो रहा है। इस भंडारे में हम सभी लोग समस्त जन कल्याण के लिए बाबा से और माँ से अनुरोध करते हैं कि हमारे देश में हमारे ऊपर हमारे जो समस्त पदाधिकारी उनको किसी भी तरह की आपत्ति या मुसीबत आए उससे बाबा हम लोगों को सदैव और माता सदैव हम लोग की सुरक्षा करे। इसी भावना के साथ हम लोग यहाँ सभी लोग एकत्रित होते हैं और माता से हमेशा निवेदन करते हैं कि हमारे ऊपर अपनी मनोकामना अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। मुरली जी किस तरह का भंडारे का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये किस अवसर पे होता है? ये विगत कई वर्षों से लगातार हाटकेश्वर माँ दुर्गा पूजनोत्सव के बाद अखंड भंडारा का कार्यक्रम पूर्णतः आज दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ, जो अनवरत चलता रहेगा। ये लगभग कई वर्षों से है और हम लोग इस उद्देश्य से करते हैं कि बाबा हाटकेश्वर बाबा, माँ नौदेवी, बाबा भैरवनाथ की कृपा हम समस्त जनमानस के ऊपर हमेशा कल्याण, हमेशा दया दृष्टि बनाए रखें। पांदरीबा चौकी अंतर्गत एक जर्जर मकान के निर्माण को लेकर विवाद हो गया। थाना चेतगंज पांदरीबा चौकी अंतर्गत जर्जर मकान बनाने को लेकर विवाद हो गया। पुष्पा देवी नामक महिला ने बताया कि वो जर्जर मकान में रहती है, जिसे बनाने को लेकर देवर और भाभी लगातार विवाद कर रहे हैं। उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी है। वहीं इस बाबत पांदरीबा चौकी इंचार्ज ने मुकदमा दर्ज किया और मामले की जानकारी लेने उनके निवास पहुंचे। पुष्पा देवी जी, क्या मामला है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? तो दिक्कत है कि जर्जर मकान है, उसको मरम्मत करा रहे हैं, तो जो है कि मेरी जो चचिया सास है, उनकी बहू लोग हैं, पोते हैं, सब कर रहे, रोक रहे हैं कि जो मत बनवाइए, उसी तरह रहने दीजिए। जो कि आगे मेरे रूम के आगे पूरा टूट टट गया है। नीचे से 12 दिन काम लगा था, तो उनके तरफ था जो पटिया उटिया बदलवाए हैं, तो सब नहीं रोकी है। जब उनका काम खत्म हो गया तो जब मेरे ऊपर लगा तो वो रोक दी तो रहे दिन। तो क्या हुआ, आपने इसकी कंप्लेंट शिकायत हाँ, थाने में गए हैं, तो थाने वाले तो मेरे पास में कह रहे थे, मगर वो लोग मान ही नहीं। अपना वकील ला रही, वकील रोक रहा है, कह रहा है कि नहीं बनने दो। अभी आए, हाँ, पूरा मेरा दस्तखत है, मेरे मकान मेरे नाम है, हाँ मेरे नाम है जो नहीं की मकान। और अभी तो 5 बेटा एक ही मेरे नाम है, 5 बेटा एक ही में हम अपना रह भी रहे हैं। क्षेत्रीय चौकी जो आपकी आती है, कौन सी है? चौकी पांदरीबा है। तो वहाँ के चौकी इंचार्ज साहब ने क्या कहा? हाँ, अभी आए थे चौकी इंचार्ज जो नहीं कि बोले बनवाने के, तो उनका वकील लगा बोलने उनने, तो चले गए गुस्सा होके कि बना मान ही नहीं रहे, हम लोग समझौता कर रहे थे। तो क्या चाहती हैं, मीडिया के माध्यम से क्या चाहती हैं? और हम यही चाहते हैं कि हमारा बन जाए, हमारे शादी पड़ा है लड़के के। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
प्रधानमंत्री की रैली हेतु बिना तैयार फसल को काटे जाने की पूर्व विधायक अजय राय ने की निंदा। यूपी कॉलेज के छात्रों ने ICAR प्रत्यायन के संदर्भ में कार्रवाई न करने का किया विरोध। विद्यादेवी श्री BD सोमानी महिला उच्च शिक्षण संस्थान में BCom की कक्षाएं हो रही संचालित। और वाराणसी व्यापार मंडल व यूथ क्लब सोसाइटी द्वारा डांडिया नाइट का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।